उपछठ, यह व्रत भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को करते हैं। इस दिन उपवास करना चाहिए। सायंकाल नदी या कुएं पर स्नान करके चंदन घिसकर लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। स्नान के समय और स्नान के पश्चात भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा को अर्घ्य देना चाहिए। स्त्रियां संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के भजन करती हैं और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करती हैं। उसके बाद उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। उपटन की कहानी। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकारनी राजस्वला हुई, सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिन बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उसने वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई, जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खावेगा वह मर जाएगा, अतः अब क्या करें। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वह तुम्हारे पिता हैं और जो यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इसका उद्धार कैसे हो। पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपछठ का व्रत भादवा बदी षष्ठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, इससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रासवल्ला होई तब कुछ छूती थी, इसी कारण इसकी ये योनि मिली है। साहूकार ने लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। ये उपछठ माता उनको मोक्ष दिया, वैसे सबको देना। कहानी के कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी करनी चाहिए। उपछठ का उद्यापन। इसके उद्यापन में 8 प्लेटें या प्याले जो भी बांटना चाहे रखे। पाव भर के 8 लड्डू रखने चाहिए, 1 नारियल भी रखना चाहिए। फिर रोली से छींटा देकर हाथ जोड़े नारियल, लड्डू और 1 प्याला विनायक को दे देना चाहिए। बाकी व्रत वाली लड़कियों के घर भेजने चाहिए या बुलाकर जिमा भी सकते हैं। आने वाले तिलक लगाकर बर्तन दे दें।